हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान में। आज 3 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं मैं सभी को यहाँ पर लेकर आया हूँ और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करूंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है? आपको बताना है किसने एमएसएमई का मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद कुमार शर्मा। तो अभी अरविंद कुमार शर्मा ने एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है। आइए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसे हम सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किसने कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन विकसित की है? तो अभी CSIR एंड CSIO दोनों ने मिलकर कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन विकसित किया है। आइए CSIR और CSIO के बारे में जानते हैं। मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत पर काम करती है और सूक्ष्म जीवों और वायरसों को खत्म करने के लिए कीटाणुनाशक की समान और बारीक स्प्रे बूंदों का उत्पादन करता है और इस प्रकार यह बहुत ही प्रभावी ढंग से कोरोना वायरस और रोगनुओं को खत्म कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे हम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से भी जानते हैं, और CSI को हम लोग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जिसमें फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ बताना है हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है वर्ल्ड टूना डे कब मनाया गया है? तो अभी 2 मई को वर्ल्ड टूना दिवस मनाया गया है। ये वर्ल्ड टूना डे क्या है, आइए समझते हैं हम लोग। इस दिवस का उद्देश्य मछली के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है और इसे पहली बार 2017 में मनाया गया था। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र UN ने की थी। UN यानी यूनाइटेड नेशन, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क जो कि USA में स्थित है। और इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 193। और इसका अध्यक्ष कहाँ है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए एक क्वेश्चन से कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में कोविड-19 को विघटित करने के लिए माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर अतुल्य किस संस्थान ने विकसित किया है? तो अभी DRDT ने कोविड-19 को विघटित करने के लिए माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर अतुल्य ने विकसित किया है। आइए DIAT के बारे में जानते हैं। माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर अतुल्य, जो कि 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदकारी हीटिंग के मदद से कोविड-19 वायरस का विघटन करेगा। यह संस्थान महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में स्थित है। DIAT जो कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी और इसके चांसलर कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी गिरिधर
अरमाने परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव नियुक्त किए गए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? तो अभी शोभना नरसिम्हन को अमेरिका एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, जिसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज जो कि यूएसए में स्थित है, और ये 4 मई 1780 में फॉर्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 में बजट पारदर्शिता व जवाबदेही रिपोर्ट के मामले में भारत की रैंक क्या है? आपको बताना है बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के मामले में भारत की रैंक क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 53। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप रिपोर्ट ने जारी किया है यह 100 देशों में न्यूजीलैंड पर पहले स्थान पर रहा है और भारत ने 53वें स्थान पर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता की सूची में रखा है? आपको बताना है किस देश ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता की सूची में रखा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अभी अमेरिका ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता की सूची में रखा है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? तो भारत के साथ इस सूची में अन्य 10 देशों को भी शामिल किया गया है। इस सूची में शामिल अन्य देश अर्जेंटीना, अल्जीरिया, चिली, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, वेनेजुएला और यूक्रेन भी है। अमेरिका, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है और हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी, करेंसी अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जिसको मैंने अपने पिछले वीडियो के में भी डिस्कस किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन से खिलाड़ी फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बनी है? आपको बताना है कौन से खिलाड़ी फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बनी है। तो अभी सानिया मिर्जा को फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए सानिया मिर्जा जो कि एक टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ है, वह किस देश के थे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वह दक्षिण अफ्रीका के थे। हाल ही में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ है, वह दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? आपका टर्म आया है दक्षिण अफ्रीका, जिसकी राजधानी प्रिटोरिया कार्यपालिका और ब्लोमफॉन्टेन न्यायिक और केप टाउन विधायिक, ये 3 राजधानी है साउथ अफ्रीका के, जिसको आपको याद रखना है। कार्यपालिका के नजर में प्रिटोरिया और न्यायिक के तौर पे ब्लोमफॉन्टेन और विधायी के तौर पे केप टाउन इसकी राजधानी है। इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? दक्षिण अफ्रीकी रैंड, और इसके राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के बारे में ये सारे पॉइंट्स आपको मालूम होना चाहिए। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को और पढ़ेंगे। जिस भी फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि पिछले वाले वीडियो का ये एक क्वेश्चन भी था, जिसे मैंने आपको वीडियो के अंत में पूछा था।
क्वेश्चन था हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया गया है। तो बहुत से लोगों ने, बहुत से बच्चों ने इसका सही जवाब भी दिया है। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया गया है। ये दिवस क्यों मनाते हैं, तो इसको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस किया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में मजदूरों के योगदान को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में किस राज्य ने काले चावल को जीआई टैग दिया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बताना है हाल ही में किस राज्य ने काले चावल को जीआई टैग दिया है। तो मणिपुर ने काले चावल को जीआई टैग दिया है। आइए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। मणिपुर के काले चावल के साथ अन्य 2 स्थानों की प्रमुख वस्तुओं को भी जीआई टैग दिया है। गोरखपुर के टेराकोटा और कोविलपट्टी की कदलाई मितई। मणिपुर के काले चावल जिसे चाकहोवा भी कहा जाता है, चावल मिठाई यानी दलिया बनाने के काम आता है। गोरखपुर के टेराकोटा दुमक मिट्टी से हाथी, घोड़ी जैसे जानवरों की आकृतियां सजावट की चीजें बनाई जाती है। केवलपट्टी की कदलाई मितई, ठीक है फ्रेंड्स, कदलाई मितई एक मूंगफली की कैंडी है। जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। और जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन है हाल ही में 1 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया गया है। आपको बताना है किस राज्य ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात या उपयुक्त दोनों या फिर हरियाणा। जल्द से जल्द हमारे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब दें और ऐसे रेगुलर करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।